नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात यह है कि प्रदेश में 3 महीने के अंदर 3 बड़ी हिंसक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उदयपुर की घटना को छोड़कर राज्य में 4 साल में 6 बड़े दंगे हो चुके हैं। इधर उदयपुर में दर्जी की गला रेतकर हत्या करने के बाद पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। साथ ही सभी जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जिले के साथ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाया गया। 28 जून को दर्जी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद किया गया। इससे पहले जोधपुर में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई थी। इस दौरान भी दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर हालात काबू में किए। वहीं 2 अप्रैल को करौली में हिंदू नववर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था। इससे शहर के हटवारा बाजार में हिंसा भड़क गई थी। 19 जुलाई 2021 को झालावाड़ में शहर के एक इलाके में 2 समुदायों के युवाओं के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। इसके कुछ देर बाद यहां हिंसा भड़क गई। दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। 12 में 11 अप्रैल 2021 को छाबड़ा में 2 युवकों की हत्या होने के बाद हिंसा भड़क गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने इंटरनेट बंद कर कर्फ्यू लगा दिया। 24 सितंबर 2020 डूंगरपुर में आंदोलन उग्र हुआ तो उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हालात बिगड़ गए। इसके अलावा 8 अक्टूबर 2019 को टोंक जिले में दशहरा का जुलूस निकाला जा रहा था। कुछ उपद्रवियों ने मालपुरा कस्बे में जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। इस तरह से 4 साल में 6 बड़े दंगे राजस्थान ने देख लिए हैं। तो राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ये है कि प्रदेश में 3 महीने के अंदर 3 बड़ी हिंसक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उदयपुर की घटना को छोड़कर राज्य में 4 साल में 6 बड़े दंगे हो चुके हैं। इधर उदयपुर में दर्जी की गला रेतकर हत्या करने के बाद पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही सभी जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जिले के साथ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाया गया। 28 जून को दर्जी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद किया गया। इससे पहले जोधपुर में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई थी। इस दौरान दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर हालात काबू में किए। 2 अप्रैल को करौली में हिंदू नववर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था। इससे शहर के हटवारा बाजार में हिंसा भड़क गई थी। 19 जुलाई 2021 को झालावाड़ में शहर के एक इलाके में 2 समुदायों के युवाओं के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। इसके कुछ देर बाद यहां हिंसा भड़क गई। दोनों समुदायों को लोग आमने सामने आ गए। 12 में 11 अप्रैल 2021 को छाबड़ा में 2 युवकों की हत्या होने के बाद हिंसा भड़क गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने इंटरनेट बंद कर कर्फ्यू लगा दिया। 24 सितंबर 2020 डूंगरपुर में आंदोलन उग्र हुआ तो उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हालात बिगड़ गए। इसके अलावा 8 अक्टूबर 2019 को टोंक जिले में दशहरा का जुलूस निकाला जा रहा था। कुछ उपद्रवियों ने मालपुरा कस्बे में जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। इस तरह से 4 साल में 6 बड़े दंगे राजस्थान ने देख लिए हैं। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। जयकरण जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राहुल आनंद जी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आनंद त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जयकरण जी शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। राजस्थान में कोई भी घटना क्यों ना हो सर, कहीं पर भी हिंसा क्यों ना भड़क जाए, अशोक गहलोत ने क्या अब मुहावरा बना लिया है क्या कि प्रधानमंत्री मोदी को आगे आना चाहिए और अपील करनी चाहिए? क्या अब राजस्थान की कानून व्यवस्था कांग्रेस से संभल नहीं रही है कि हर बात पे आप बस ये बोलकर इतिश्री कर लेंगे कि नहीं आप पहले पीएम को कहें अपील करने के लिए? देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश को
धार्मिक कट्टरता, धर्मांतरता की तरफ धकेला गया है, इसको उबारने में बहुत समय लगेगा। बार बार हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग यही निवेदन कर रहे थे, यही चाहत थी उनकी कि हमारे देश को क्या हो गया है, जो हमारे देश में धर्म के नाम पर तरह तरह की घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। इसमें मैं कई बार कह चुका हूं, टीवी डिबेट पर भी कह चुका हूं, लोगों ने इसको, हमारी बात को गलत भी कहा। मैंने कई बार कहा कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, और कुछ हमारे जो धर्मांध नेता हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, आज भारत को जहां लाकर खड़ा कर दिया है उन्होंने, ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का। वो चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या देश के हमारे कोई भी कोने कोने का भाग हो, हमारा देश अगर जलेगा, हमारे देश में ऐसी दुर्दांत अपराधी अगर जो पैदा हो जाएंगे, इस तरह से जघन्य अपराध होगा जिसमें देश में सोचने को भी मजबूर नहीं किया जाए या मजबूर हो सकता है, इसका हमारे देश में जगह नहीं हो सकता। इसका शुद्ध रूप से अगर जो कोई कारण है तो ये सिर्फ और सिर्फ धर्मांधता है, धार्मिक कट्टरता है, जिस तरफ हमारा देश बढ़ाने के लिए कुछ नेता जिम्मेदार है। बस उसके अलावा कुछ नहीं। फिर से वही वाली बात जो अशोक गहलोत कह के गई, वही आपने घुमा फिरा कर बोल दिया सर। और अगर 4 सालों की अगर मैं बात करूं तो 6 बड़े दंगे हो चुके हैं राजस्थान में, और उस समय तो कोई सांप्रदायिकता की बात भी नहीं चल रही थी। अभी तो फिर भी मान लेते हैं कि ठीक है, कुछ एक आधी घटनाक्रम ऐसे हो गए हैं कि लोगों में कट्टरता बढ़ गई है। 2019 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड है 6 बड़े दंगों का राजस्थान में। हर किसी के लिए आप केंद्र को जिम्मेदार ठहराकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं केंद्र को एक व्यक्ति को नहीं जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, मैं उस हर व्यक्ति को जिम्मेदार मानता हूं, क्यों ना हो जयकरण वर्मा ही क्यों ना हो। अगर जो धर्म के नाम पर हमारा देश सेकुलर देश है, धर्म विशेष देश है, हमारे देश में अपने धर्म को मानने की जगह है, चाहे वो धर्म हमारे लिए छोटा हो या बड़ा, अपने अपने हिसाब से लोग मान सकते हैं, लेकिन ये धर्मांतरता बढ़ी कहाँ से, इस पर भी हमें नजर डालनी चाहिए। आज जो हो रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे जहाँ की बात हो, आज धर्म के नाम पर कभी मां लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है, कभी अपने दीन ईमान को बचाने के लिए सरेआम कत्लेआम कर दी जाती है, उसका वीडियो डाला। इसके लिए हमारे देश में जगह है क्या? इस तरह की किसी भी अपराध को सही जन्म नहीं दिया जाएगा। अगर जन्म ले रहा तो सिर्फ और सिर्फ ये कट्टरता और धर्मांधता ही इसके देन है। तो आप अपना राज्य तो ठीक कर लेते सर, पूरा देश को तो छोड़िए, राज्य सरकारें ही अगर अपना धर्म निभा लेंगी, अपना कर्तव्य निभा लेंगी, अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगी, तो बात वैसे ही संभल जाएगी ना। हमें क्या चाहिए कि नहीं, पूरा देश एक साथ सही हो जाए और राज्य सरकारें अपना पिंड छुड़ा लें कि हमें कुछ ना करना पड़े, तो ये तो संभव हो नहीं पाएगा। देखिए जयकरण जी, और एक एक बड़ी बड़ी घटना हुई है सर राजस्थान की, मैं आपको उंगलियों पर गिना देती हूँ ये बड़ी घटनाएं, और उसके बाद भी आप ये कहकर निकल जाते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए। राहुल आनंद जी क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री अपील? आकर बोले ना वो कि इस तरीके के सांप्रदायिक हिंसा ना फैलाई जाए, या लोगों में जो कट्टरता की भावना इस समय पनप रही है वो ना फैले, या ये जिम्मेदारी नहीं है प्रधानमंत्री की? पल्लवी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जिसके साथ ये घटना घटी है उसके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और अपने दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार की बहकावे में ना आए, और जो सत्य है उसके ऊपर केंद्रित हो हमारा विचार। सबसे बात यह है पल्लवी जी कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, और मैंने पहले भी इस बातों को आपसे कहा था और आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये चर्चा करता हूं, सबसे पहले मैं बता दूं कि धर्म की जो राजनीति की जो बात करते हैं तो वो कौन सा धर्म है, ये धर्म कैसा धर्म है जो लोगों को उकसाता है गला काटने के लिए? ये कैसा धर्म है? जब नुपुर शर्मा जब सच्चाई बताती है, एक हिंदू होकर जब उस सच्चाई की व्याख्यान करती है तो दंगे और सांप्रदायिकता फैलने लगती है। लेकिन वही जहां जाकिर नाइक जैसे लोग बार बार इसके ऊपर प्रश्न उठाते रहे हैं तो कहीं से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं एक बात और बता दूं, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि हिंदू धर्म का असली संदेश लोगों को अलग अलग धर्म संप्रदायों के खांचों में बांटना नहीं, बल्कि पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही संदेश दिया था कि अलग अलग कांच से होकर हम तक पहुंचने वाला प्रकाश एक ही है। अब यहाँ सवाल ये उठता है
कि आपकी राजनीति करने की जो शैली है और आप राजनीति में बने रहने के लिए जो अल्पसंख्यकों की जो बात की जाती थी, जो तुष्टीकरण की बात की जाती थी, उसी का आज ये परिणाम है कि आपने उनको बढ़ाया, जिसके वजह से आज ये कट्टरता से उतारू हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी का गैर जिम्मेदाराना बयान आया है, इससे यही प्रतीत होता है कि उनसे वो प्रदेश संभालने से रहा। अगर प्रदेश संभालना है तो यूपी देखिए, प्रदेश संभालना है तो बिहार देखिए, प्रदेश संभालना है एमपी देखिए, उन सारे बीजेपी अभी तो एमपी भी कहाँ देखिए राहुल आनंद जी, एमपी में भी तो हो गया ना, अभी एमपी कौन सा छूटा रह गया इन सांप्रदायिक दंगों से। मैं आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा था। कार्रवाई करने की, देखो घटना कहीं भी किसी भी वक्त घट सकती है, इसको किसकी कोई भी सरकार इसे रोक नहीं सकती है, लेकिन बशर्ते घटना घटने के बाद आपकी हरकतें, आपकी जवाबदेही अगर गैर जिम्मेदाराना रहे, तब आपके ऊपर संदेह उठता है। कहाँ गए वो सारे 56 मुस्लिम देश जिन्होंने नूपुर शर्मा के बयान पे प्रतिक्रिया दी थी और इससे खामोश रहना ही उचित समझा? कहाँ गए वो अल्पसंख्यकों के प्रेमी जो ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को उकसाया है? कहाँ गए वो सारे वो बिंदी गैंग? कहाँ गए वो लेफ्ट के लोग जो ये कहा करते थे जब जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला तो सबने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर उसको रुकवाने की वकालत की और यहाँ तक कि वहां से रिपोर्ट लेकर दौड़ कर आए? अगर आप अपने ऊपर और अपने घर में भस्मासुरों को पालेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस प्रकार की घटना घटते रहेगी। तो ये डिसाइड कौन करेगा राहुल आनंद जी? ऐसे कौन छांटने बैठेगा कि नहीं इस कौम के कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग खराब हैं? कुछ एक लोगों की वजह से क्या पूरी कौम खराब हो सकती है? पल्लवी जी, मैं ये नहीं कहता कि एक वजह से पूरी कौम खराब हो जाए, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो उस समय जो घटना घटी थी तो पूरे कौम को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था। लेकिन हर वक्त इस्लाम का नाम लेकर अगर इस प्रकार की कट्टरता की जाएगी और बार बार ऐसे लोग प्रकाश में आएंगे तो निश्चय ही ये संदेह के घेरे में खड़ा करता है। और मैं अभी भी कहता हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये कौन सा धर्म है जो जुमे के दिन मस्जिद से पत्थर, पेट्रोल बम और हाथों में छुरी पकड़ा देता है? तो अगर इस प्रकार का धर्म है तो निश्चय ही ऐसे धर्मों का बहिष्कार करना चाहिए। वो धर्म गुरु कहाँ गए जो टीवी पर बैठकर उत्तावलापन वाली बातें करते हैं और इस प्रकार की घटना घटने के बाद खामोश हो जाते हैं? तो जब भी हमारे देश के अंदर जब मुगल आए थे तो यूं ही नहीं आए थे, हम में से ही किसी ने फूट कर उनको बुलाया था। और अंग्रेज ने जो हम पे शासन किया तो यूं ही नहीं किया, हम में से किसी ने फूट कर किया। जब भारत की हम बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो हमें सबको लेकर चलना होगा और सबकी जिम्मेदारी तय होती है। हम उस मुसलमान की बात क्यों नहीं कहते हैं जिन्होंने अग्नि जैसा मिसाल दिया और जिन्होंने भारत को सशक्त करने के लिए अपनी योगदान दिया? हम उस लड़की की बात क्यों नहीं करते हैं जो खेल में नंबर 1 रही? हम और ऐसे उदाहरण क्यों नहीं पेश करते हैं? जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो एक मुस्लिम, अब हमारे देश के मुसलमानों ने जमीन पर सोया और देश की आजादी में लड़ाई लड़ी। कहाँ गए वो लोग? सारे लोग केंद्रित कर अल्पसंख्यकों का प्रेम दिखाकर सबने सबको बढ़ाया और बढ़ाने के बाद आज जब ये स्थिति आई है तो भयावह स्थिति खड़ी हो रही है। अशोक गहलोत जी को उसी वक्त चाहिए था कि जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कटाक्ष कर रहा था और जब वो हथियार दिखाकर कह रहा था कि ये तुम्हारी गर्दन तक पहुंचेगी, उसी वक्त उस पर कड़ी संज्ञान लेकर उसको, मैं बातों को बताना नहीं चाहता, लेकिन उसको उसी वक्त रोकना चाहिए था। कहाँ अब तो गिरफ्तारी हो गई है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सजा क्या मिलेगी? गिरफ्तारी तो हो जाती है, अब जिसकी जान जानी थी उसकी तो चली गई, उसकी तो जान आप वापस ला नहीं सकते, अब बाकी बस बातें ही रह जाती हैं। आनंद त्रिपाठी जी, ये हमारा देश जा के सौर रहा है, क्या इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि अब हर किसी को अपने धर्म के नाम का तमगा अपने गले में लटकाकर घूमना पड़ेगा कि हम कौन से समुदाय से आते हैं और कौन से समुदाय से नहीं आते? तो नहीं, देखिए ये बड़ी ही स्थिति भारत में सोचनीय बनती चली जा रही है। ये अगर ऐसा सब कुछ होता रहा तो जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं निश्चित तौर पे। इसमें कल की जो घटना है वो एक ढंग से इस तरह देखिए कि ये भारत पर हमला है, भारत की अस्मिता पर हमला है। भारत की अस्मिता ये नहीं है कि ये जो लोग हमला कर रहे हैं ना, ये इसी भारत में जन्म लिए हुए लोग हैं, इसी भारत की संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि ये भारत की संस्कृति को अब नकारने पे तुले हुए,
और ऐसे लोग जो भारत की संस्कृति को नकार करके भारत पे अपनी कोई बाहर से आई हुई संस्कृति थोपना चाहते हैं, ये जो सोच है, ये सोच बहुत खतरनाक हो रही है। भारत की संस्कृति जो 10,000 साल पुरानी है, उसके मुकाबले कोई 1000 साल पुरानी संस्कृति भारत पे थोपने की जो कोशिश चल रही है, ये बहुत ही गलत है और बर्बरतापूर्ण है। इसको भारत पर थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है और भारत जो उससे लड़ने या बचने का जो प्रयास किया जा रहा है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। अब जैसे कि राजस्थान के उदयपुर की जो घटना ले लीजिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। लखनऊ में कमलेश तिवारी नाम के आदमी के साथ भी यही हुआ था, ठीक है। उनके घर में जाकर के उनका गला रेत दिया गया, ठीक है। अब उदयपुर में हुआ ये घटना। अलग अलग जगहों से इस तरह की घटना सामने आ रही है सर, और ये जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि मोटिव क्या है और क्या वाकई में कोई एजेंडा चलाया जा रहा है। आनंद जी पूरा जवाब लेंगे सर हम आपका, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आनंद जी, आप ही का रुख करूंगी, बताइए, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। हाँ, मैं वही कह रहा था कि इसमें कोई बहुत समझने की बात नहीं है। मैंने अभी कहा कि ये संस्कृतियों का युद्ध चल रहा है और अपनी संस्कृति जो 1000 साल पुरानी है मुद्दे से, उसको भारत की 10,000 साल पुरानी संस्कृति पर थोपने और उस पर हावी होने की कोशिश की जा रही है। बड़ी सामान्य सी चीज है। आज भारत के बहुत सारे जो इस्लामिक अध्ययन केंद्र हैं बड़े बड़े, जो दुनिया में अपना रसूख रखते हैं, उनमें गजवाए हिंद जैसा कोर्स पढ़ाया जाता है, जो एक बहुत ही लोगों को इस बात से गुरेज होता है, कहने में भी और सुनने में भी। लेकिन सच्चाई ये है कि बरेली और देवबंद जैसी जगहों पर ये कोर्स का हिस्सा है गजवाए हिंद। और ये क्या है गजवाए हिंद? गजवाए हिंद ये है कि भारत पर भी इस्लामिक संस्कृति की स्थापना करना। इसमें कोई, मैं ये कहता हूं कि आप प्रयास करिए, लेकिन उसके पीछे हिंसा, ताकत, तलवार, ये नहीं आपके अस्त्र शस्त्रों में होना चाहिए। आप अगर प्रेम से भारत को इस्लामिक राज्य बना सके, अगर आपकी क्षमता है, आपके धर्म में इतनी ताकत है, तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे। आपके पास वो फोर्स हो, आपके पास वो आकर्षण हो, लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन तलवार के बल पर भारत को नहीं बदला जा सकता है। और ये वही सोच है, वहीं से आ रही है। अरे किसी के अपमान की बात है, भारत में अपनी स्थिति है, संविधान है, कहीं आपको लगता है कि आपके किसी जो पैगंबर है, भगवान है, उनके प्रति कोई असम्मान दिखाता है इस देश में, तो इस देश का एक संविधान है, उसके तहत आप काम करिए। उसके तहत इस देश की सरकारें, इस देश का कानून, इस देश के कोर्ट इस बात पर बहुत एक्टिव हैं कि वो किसी भी के साथ अन्याय होने की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देते हैं। लेकिन इतना धैर्य तो हो, धैर्य की कोई जरूरत, आवश्यकता ही नहीं समझी जा रही है। मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा है। धैर्य के अलावा ये हिम्मत कहाँ से आ रही है आनंद त्रिपाठी जी? ये बहुत छोटी सी बात नहीं है कि आप किसी के दुकान में घुसकर उसकी जाके हत्या कर देते हैं, उसके बाद वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। ये हिम्मत आ कहाँ से रही है? ये हिम्मत दो तरह से आ रही है। देखिए, एक तो बचपन से ही मैंने सीखा है ना, ये संस्कृतियों का झगड़ा है कि अपनी संस्कृति दूसरे के ऊपर हावी करने के लिए अगर तुम्हें मरना पड़े तो उस मरने के बाद तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। और उस जन्नत का बखान कैसे किया जा रहा है ये आपको पता है। तो ये दुनिया बेवजह है, बल्कि जन्नत तुम्हारी मंजिल है, इस बात का बखान किया जा रहा है, इसलिए मरने से डर नहीं लग रहा है। समस्या ये है, जीने की बात ही नहीं सिखाई जा रही है, बात सिखाई जा रही है मरने की, और उस मरने के बाद क्या हासिल होगा इसकी बात बताई जा रही है। तो ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी वजह है। देश के संविधान को, कानून को धत्ता बताने की बात बताई जा रही है कि तुम ये क्या करेंगे।
ज्यादा से ज्यादा तुम्हें फांसी दे देंगे। वो फांसी, ये जिंदगी पूरी फांसी है, जेल है तुम्हारे लिए। जन्नत तो कहीं और बैठा हुआ है, जब इससे छुटकारा पाओगे तब जन्नत में जाओगे। ये सिखाया जा रहा है, आप जाकर के देखिए मदरसों में ये यही बात सिखाई जा रही है 5 साल से लेके बच्चों को। तो ये समस्या है, इस बात पर गौर करना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको इस्लाम का प्रचार प्रसार करने से इस देश में कोई नहीं रोक रहा है जी। आप करिए, आप अगर करेंगे तो दूसरे भी करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत कहासुनी होगी। उसका ये परिणाम नहीं निकलना चाहिए कि आप किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं देंगे, आप उसका गला से उसके धड़ से अलग करेंगे और नृत्य करेंगे उस पर, ठीक है, उपहास करेंगे कि धड़ से गला अलग कर दिया। ये जो बात है ये मानवता के खिलाफ बात है। ये कोई राक्षसी प्रवृत्ति है, ये मनुष्य नहीं है, ये राक्षस लोग हैं। जयकरण जी, अब ये जागरूकता कैसे आए समाज में सर? बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया आनंद जी ने कि क्या सिखाया जा रहा है। लोगों को जीना तो सिखाया ही नहीं जा रहा है ना, मरने के बाद क्या हासिल होगा इसकी तो शिक्षा दी जा रही है। तो ये तो तैयार बैठे हैं मरने और मारने के लिए। अब ये जागरूकता कैसे आए? क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, इस पर किसका कंट्रोल हो? पल्लवी जी, मैंने अगली बार भी यही कहा, मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे देश की बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की भी है, कुछ चैनल मुर्गे की तरह हिंदू मुसलमान के कुछ धर्मांध लोगों को बिठा करके जो लड़ाने का काम करते थे, वही हमारे जैसे लोग देखने का काम करते थे और अपने मन को परिवर्तित करने का काम करते थे। क्या पल्लवी जी, जो हमारे देश में आज कुछ वर्षों से मीडिया चैनल पर कुछ हमारे पत्रकार हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे थे, लोगों के धर्म को उकसाने का काम कर रहे थे, और हमारे कुछ धर्मांध नेता कह लीजिए या धर्म के ठेकेदार कह लीजिए, चाहे वो हिंदू में रहे हो चाहे मुसलमान में रहे हो, वो अपने अपने कौम को अगर जो गलत को काम करके आते थे तो उनको माला पहनाने का काम करते थे, सम्मान देने का काम करते थे, और मीडिया उसको बहुत जोर शोर से उठाकर पढ़ाई करने का काम करता था, दिखाने का काम करता था। मैं तो बार बार कहता हूँ, आतंकवाद जो शब्द है, आतंकवादी जब हम उस पर हमला करता है तो 5 मिनट में मेरी लीला समाप्त कर देता है, मुझे मार देता है, मेरा सब कुछ खत्म कर देता है। लेकिन इस देश की कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जो मुझे घुट घुट कर मरने पर मजबूर करते हैं, वो तर मरने को मजबूर करते हैं। आज जिस प्रकार से हमारे देश में कट्टरता को बढ़ावा दी गई, धर्मांधता को बढ़ावा दी गई, और मीडिया चैनल ने कुछ हमारे एंकरों ने इसको बहुत ताज पहनाने का काम किया है, उसी की देन है कि जो आज राजस्थान उदयपुर में घटना हुई। तो विपक्ष एक बात बताएं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए तो विपक्ष एकजुट हो जाता है, किसी से ना नुकुर नहीं होती, लेकिन जब देश में सकारात्मकता फैलाने की बात है तो आप मीडिया चैनल्स पर दोष मत दीजिए। चलिए सर, मैं मान भी लेती हूँ आपकी बात, हाँ हो सकता है किसी एजेंडे के तहत काम किया जा रहा हो, इकट्ठा हो ना विपक्ष, सकारात्मकता फैलाएं आप उसके समानांतर क्या कर सकते हैं इस पर विचार कीजिए, या सिर्फ सत्ता के अलावा आपको इकट्ठा और किसी चीज में होने की कोई दिलचस्पी नहीं है। यशवंत सिन्हा के नाम पर एक साथ सहमति लगा दी जाती है, लेकिन अभी बात कर ली जाएगी ना सकारात्मकता फैलाएं देश में, कोई इकट्ठा नहीं होगा क्योंकि सबको अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकनी है। क्या पल्लवी जी, विपक्ष को कभी आपने या कांग्रेस पार्टी को आपने कभी इस तरह से उतावले होते देखा है? कभी किसी को मार कर आने वाले व्यक्ति को सम्मानित करते हुए देखा है? कभी आपने जिस प्रकार से धर्मांधकों को बढ़ावा देते हुए राहुल जी यहाँ पल्लवी जी दुख इस बात का है कि हिंदू कट्टरपंथी या धर्मांध जब कोई कार्य करते, सोनिया गांधी किसके लिए रो रही थी बटाला एनकाउंटर में? उनको ये लगता है नहीं, सोनिया गांधी किसके लिए आंसू बहा रही थी बटाला एनकाउंटर के समय में? उनको गाली, मुसलमानों को गाली दूंगा तो मेरा अब नहीं सुनेंगे नाम होगा, और मुसलमान धर्मांध भी ये समझता है कि मैं हिंदुओं को गाली दूंगा तो मेरा देश में नाम होगा। आज यही मूर्खता हमारे देश में चल रही है जो आज इस आग में मुझे झोंकने का काम कर रही है। ठीक है राहुल आनंद जी, हुआ है, कल उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो ऐसे देखिए, ये ईगो सेटिस्फिकेशन वाला समय नहीं है कि राजस्थान में हुआ है तो कल यूपी में भी होगा, फिर एमपी में भी होगा, फिर महाराष्ट्र में होगा। ये ईगो सेटिस्फाइड नहीं करना है हमें अपना कि तेरा राज्य कि मेरा राज्य।
पूरे देश में अगर इस तरह की तबाही मचेगी तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है सर। यही पल्लवी जी मैं कहना चाहता हूँ, यही होना चाहिए। पूरे देश में अभियान चलना चाहिए और रोकना चाहिए जो भी धर्मांध लोग हैं। अगर ठीक उनको है राहुल प्रोत्साहित आनंद करता है तो जी, ये कठोर जिम्मेदारी कार्रवाई आपको भी निभानी पड़ेगी, ये आपको रोक लगानी पड़ेगी। अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा या कैसे भी किसी भी तरीके से, आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। ये सियासी रोटियां बाद में सेकी जा सकती हैं। पल्लवी जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन का अर्थ है सत्य, अर्थात जो सदा से है और रहेगा। जो 5000 साल पुराना धर्म है वो विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो सिखाता है। और जो 13 साल पुराना धर्म है वो क्या सिखाता है ये जग जाहिर है। और अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के बड़े भाई जो बातों को कह रहे थे कि क्या कांग्रेस ने किसी को बुलाकर सम्मानित किया, तो मैं इनको जरा स्मरण करा दूं। इनके लिए अफजल गुरु जी हैं, सम्मान की बात है। इनके लिए इस जहां देश की बेटी है, सम्मान की बात है। जो लोग होटल ताज में हमला करते हैं उसको भटका हुआ नौजवान बताकर संबोधित करते हैं, ये इनके लिए सम्मान की बात है। और थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि बाटला हाउस में सोनिया गांधी जी ने किसके लिए रोई थी। और एक और बता दूं, हिंदू और हिंदुत्व और सनराइज ओवर अयोध्या में जो आईएसआई से जो तुलना की गई थी, तो इस्लाम को अब किस कैटेगरी में खड़े करेंगे। मैं बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहा हूं कि किस कैटेगरी में खड़े करेंगे। मैं एक बात और बता दूं, जो भी कांग्रेस के बड़े भाई बातों को कह रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। मुझे एक बात बताइए, हमारे घर में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पिताजी हमें अच्छे और बुरे बातों से परिचय कराते हैं। समाज में जब हम जाते हैं तो हमें अच्छा और बुरा देखने को मिलता है। तो ये आपके व्यक्तित्व और आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। अगर आप बुराई के साथ जाना चाहते हैं तो आप बुरे बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सनातन धर्म से आता हूँ और हिंदू हूँ, और हिंदू होकर अगर हिंदू की बात करूंगा तो इसमें कट्टरता कहाँ आती है। जो इस्लाम के लोग हैं, जो खड़े होते हैं और जो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो अगर इस प्रकार से भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि बस 15 मिनट के लिए पुलिस फोर्स हटा दो फिर देखना हम क्या करते हैं, और यही नहीं ये भी कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है जिसमें ये कहा गया था कि जब मोदी पहाड़ों में चला जाएगा और योगी मठ में चला जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा। तो इस प्रकार से जो कार्रवाई करने से रोका क्या किसी ने? नहीं राहुल जी, कार्रवाई करने से रोका था क्या किसी ने? जयकरण जी आ गए थे, सोनिया गांधी आ गई थी कि इन बयानवीरों पर कार्रवाई ना करें। आपको कोई रोक रहा है? आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कीजिए कार्रवाई। देखिए पल्लवी जी, बड़ा ही सिंपल बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब कार्रवाई करने चलती है तो लोग कहते हैं क्या कि इस्लाम खतरे में आ गया। लोग कहते हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और आप देखेंगे कुछ दिन पहले भी जो अध्यक्ष सर ऐसा है कि आपके जिन फैसलों का विरोध लोगों को करना होता है वो तो करते ही हैं, और आप कौन सा वो फैसले वापस ले लेते हैं? अग्निपथ पर भी तो बवाल मचा हुआ है, कौन सा वापस ले लिया? कृषि कानूनों पर भी मच गया था। अगर आप किसी गलत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो आपको कौन रोक देगा? राहुल आनंद जी, आपका जवाब लूंगी मैं, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए राहुल आनंद जी, आपके हाथ कहीं से नहीं बंधे हैं। अगर आप वाकई में कार्रवाई करना चाहें और इस तरह के माहौल को सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, बस अब इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है तमाम राजनीतिक दलों में। देखिए पल्लवी जी, मैं पहले भी कहता था, अभी भी कह रहा हूँ कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। और जहां तक कार्रवाई की बात है, अगर हिंदुस्तानी होने के नाते अगर मैं बात करूं तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आप पिछले सारे घटनाओं का एक बार जिक्र हम अगर कर ले तो उसमें एक एक करके निकल जाएगा। आप मुंबई से शुरू कीजिए, जिसमें नवाब मलिक जो स्पोक्स पर्सन थे वहां की सरकार की, उनके ऊपर कार्रवाई देखिए, संजय राउत पे कार्रवाई देखिए। यही नहीं, आप ओवैसी जी पे भी कार्रवाई देखिए। जो धीरे धीरे जो भी फाइलें हैं वो सब खुल रहे हैं, तभी तो ये बेचैनी आ रही है। और एक जो सोया हुआ हिंदू की जो हम बात कर रहे थे, 2014 के पहले हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए और 2014 के बाद लोगों की स्थिति देख लीजिए, कितना फर्क आ गया है कि कैसे लोग क्या फर्क आया? जागरूक हो चुके हैं।
क्या कैसे- फर्क आ गया हिंदुओं में? हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे लोग अपने लिए जागरूक हो चुके हैं। जब पहले पहले धर्म को लेकर जो आस्था थी वो उस प्रकार से देखने को नहीं मिलता था, अब वो आस्था नजर आती है। चाहे वो रामनवमी की बात कर ले, या आप गणेश चतुर्थी की बात कर ले, या फिर दुर्गा पूजा की बात कर ले, या अन्य ऐसी पूजा जो हिंदुओं से दुर्गा पूजा कब संबंधित से है, हमारे उसकी देश बात में कर- चली आ रही है? गणपति विसर्जन पर हम किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाते हैं इस त्योहार को, ये कब से चला आ रहा है? ये अचानक 2014 के बाद से थोड़ी ना हुई है सर चीजें। अब ये जरूर बदलाव आ गया है कि हमारे अंदर भी कट्टरता पनपने लगी है। ये बदलाव आप जरूर कह सकते हैं। अब कट्टरता अगर आप सकारात्मकता समझ रहे हैं तो बात अलग है कि हाँ बीजेपी को लगता है कि नहीं, कट्टर होना बहुत अच्छा है अपने धर्म के लिए। देखिए पल्लवी जी, धर्म हमें अनुशासन सिखाता है और दूसरों के प्रति सम्मान सिखाता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उन बातों को ले रही हैं। मैंने पहले भी इस बात को प्रारंभिक संबोधन में जब चर्चा हो रही थी उस समय मैंने इस बात को कहा था। अब रही बात गहलोत सरकार राजस्थान की, तो राजस्थान की सरकार अगर केंद्र की सरकार से अपील करती है तो इसका मतलब यह है कि उनके हाथ से कंट्रोल बाहर निकल चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपसी मतभेद ही इस सरकार के अंदर है और जिस प्रकार से आए दिन ये घटना घट रही है, तो ये सरकार दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। ये स्वयं को अपने कटघरे में खड़े करती है। वो सारे अल्पसंख्यक प्रेमी जो कि संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत में भी इसका जिक्र किया गया है कि ये अल्पसंख्यक है क्या, इसके ही ऊपर प्रश्न उठा है, जो पूरा शब्द ही नहीं बना आज तक। अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करते रहे हैं। उन लोगों की ये देन है जिसके वजह से आज इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है। सिर्फ एक ट्वीट कर देना कि इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्या इतने वर्ष से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? लेकिन यही अगर किसी हिंदू ने किया होता तो आज सारे लोग खड़े हो गए होते, सरकार को घेर लिए होते, बहुत सारी किंतु परंतु की बातें आ गई होती। पल्लवी जी, जब भी हम कभी कोई चर्चा करते हैं और जब तीखी बहस होता है किसी भी बातों को लेकर, और खास करके मैं धर्म की अगर बात करूं, जब बहस होता है तो उसमें अच्छा और खराब दोनों पक्ष की चर्चा होती है। लेकिन इस चर्चाओं में अगर ढकने का काम किया जाए बातों को और थोपने का काम किया जाए दूसरे के ऊपर, तो मैं ये कहूं कि ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है इस चर्चे की। हम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो जिस प्रदेश में है। अगर उस प्रदेश से इस प्रकार की घटना घटती है तो वहां की राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर कैसे वो अंकुश लगाती है और कैसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाती है। सिर्फ बयानबाजी कर समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी अभी बहुत संकट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिखाया और कर भी रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना लोहा की नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत है, जहां अतिक्रमण है वहां बुलडोजर जाना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो कभी ज्ञानवापी के परिसर की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि हम मानेंगे नहीं? ये कौन लोग हैं जो एक तरफ औरंगजेब को, टीपू सुल्तान को और बख्तियारपुर खिलजी, इन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, और दूसरी तरफ जब अगर हम चर्चा करें तो स्वर्गीय विपिन रावत जी ने भी कहा था कि हम 2-2.5 मोर्चे पर लड़ने को तैयार हैं। 2.5 मोर्चे का मतलब पता है क्या है? वो भारत को चाइना, पाकिस्तान और अपने देश के अंदर इन्होंने यही कहा था कि हम 2.5 मोर्चे पे अपने आप को तैयार रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपने घर के अंदर के जो भस्मासुर हैं, ये वही लोग हैं। भारत में जीते हैं, फिर ये भस्मासुर, ये जिम्मेदारी उठानी तो पड़ेगी ना किसी को, आगे तो आना ही पड़ेगा। ये भस्मासुरों को आप छांटिए और देखिए क्या किया जा सकता है ताकि देश में शांति बनी रहे। मैं आ रही हूँ जयकरण जी आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, जो बात अभी राहुल आनंद जी ने कही कि 2014 के बाद से हिंदुओं की स्थिति में सुधार आया है, ये सुधार का विश्लेषण मैं जरा आपसे चाहूंगी। नहीं, देखिए, मैं इन राजनीतिक पार्टियों के बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे पूरे देश और विश्व की चिंता है इस वक्त। ठीक है, ये लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, स्वाभाविक है, उनका अपना कार्य क्षेत्र है, वो अपनी ही बातें करेंगे। दूसरे को समझना, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष को या सत्ता पक्ष को या अपने विरोधी को सम्मान देने की बात तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब कोई पिछले 30-35 सालों से अपने विरोधियों को सम्मान की नजर से देखा नहीं जाता। मैं एक बात जो आपने पूछा, 2014 से भारत में कुछ चीजें बदली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ चीजें ऐसी जुड़ जाती हैं जो कि उस बदलाव की गति को धीमा कर देती हैं। तो ये जो एक
कट्टर हिंदुत्व का भान जुड़ रहा है लोगों को इन बदलाव और तरक्की के साथ। ये इस तरक्की की गति को धीमा कर रहा है, निश्चित मानिए। उसी बदलाव को रोकने के लिए बार बार इस सरकार का जो विचार प्रमुख है, वो संघ, उसके मुखिया मोहन भागवत जी बार बार कह रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है, और पीस की बार बार चिंता वो जाहिर कर रहे हैं कि ये देश में शांति बनी रहे, तो देश की तरक्की का जो पकड़ा है, रास्ता पे आया है, वो चलता रहे और उनकी अपनी पार्टी भी सत्ता में बनी रहे। लेकिन मेरा जो सोचना है वो अलग है आज के मसले पे। क्षमा के साथ मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो बात उदयपुर में घटी है, आप याद करिए, अभी एक कांग्रेस के बैठे हुए हैं साथी, वो बार बार मीडिया पर आरोपित कर रहे हैं, उनको ध्यान नहीं है, शायद पता नहीं होगा। 2015 जनवरी की बात है, फ्रांस में चार्ली एब्दो मैगजीन पर हमला हुआ था। 12 लोगों की हत्या, निर्दोष पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी ऑफिस में जाकर के। कौन लोग थे? यही लोग थे। क्या उस पत्रिका का दोष था कि उसने पैगंबर मोहम्मद साहब का एक कार्टून प्रकाशित किया था। आज ये जो दोहरी मानसिकता है, अगर इस्लाम ये कहता है कि उसे पैगंबर का कार्टून प्रकाशित करना गैर इस्लामिक है, तो इस्लाम को अपने अनुयायियों को भी रोकना पड़ेगा कि किसी और धर्म के जो प्रतीक हैं या पूजनीय हैं उनका कार्टून बनाना भी गैर इस्लामिक है। ये इस्लाम ये दोहरी मानसिकता में जी रहा है। अपने लिए जो बुरा है उसके लिए वो गला काटने को तैयार है, वो गोली मारने को तैयार है। लेकिन वही इस्लाम के फॉलोअर जब दूसरे के प्रतीकों और पूज्यों का अपमान करें, भारत के बहुत बड़े चित्रकार हुसैन साहब, याद है? जी जी जी। नेकेड पेंटिंग बनाई थी देवी सरस्वती की, तब एक भी इस्लामी इस देश में नहीं बोला उनके खिलाफ। और वो कतर जो नूपुर शर्मा के बयान को लेकर के सबसे पहले हल्ला मचाया, वो कतर उस हुसैन को पनाह देता है आजीवन। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, वो किसी धर्म का हो, ये खतरनाक है, इस दुनिया की एग्जिस्टेंस के लिए खतरनाक है। आप तलवार की संस्कृति लेकर के गले में खुले, हाथ में खुला तलवार लेके घूमेंगे सड़क पर, और जो आपको नापसंद है उसका गला काट दे, ये नहीं चलेगा। इस पर चाहे राज्य सरकार हो, कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की केंद्र की सरकार हो, इस पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को सामने आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री सामने नहीं आते, हम बच जाए ये कह करके, और प्रधानमंत्री एक चुप्पी साध लें। कल यूएई में झप्पियां पा रहे थे प्रधानमंत्री, तो वहां से क्यों नहीं उन्होंने ये बात उठाई वहां पे? ये सिर्फ ये चुप रह जाना चीजों पर। मैं ठीक है, अशोक गहलोत दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपील करें, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसी बहुत सारी बातों पर चुप्पी साधे रखते हैं जी, सामने नहीं आते हैं। कहना चाहिए, कहना पड़ेगा आकर के, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये मानवता पर हमला है। और मानव जैसे दिखने वाले लोग, जो एक्चुअल में मैं जिन्हें मानव नहीं मान रहा हूँ, वो लोगों द्वारा हमला है। और ऐसे बहुत सारे साइलेंट एलिमेंट्स हैं। ये खतरे की बात ये है कि ऐसे बहुत सारे साइलेंट एलिमेंट्स हैं। 1990 याद होगा, जब कश्मीर में 3-4 लाख लोगों को कत्लेआम करने इसी तरह तलवार लेकर के घूमते रहे, और 3 दिन में पूरी कश्मीर घाटी 5 लाख लोग भाग खड़े हुए। यानी कितने लोगों की हत्याएं हुई, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो वो ये जो 2 हाथ पैर वाले, 2 आंख, 2 कान और 1 नाक मुंह वाले लोग जो दिख रहे हैं मनुष्य जैसे, ये मनुष्य नहीं है। इनसे बहुत बड़ा खतरा है इस देश को। ये अभी प्रारंभ है, इसे अगर नहीं रोका गया, कोशिश करके आपसी झगड़ों में उलझे रहे कि राज्य सरकार करे, राज्य का मसला है केंद्र सरकार करे, हम जांच कर रहे हैं, मुसलमान दोषी हैं, हिंदू दोषी हैं, हिंदुओं ने वहां लिंचिंग की, मुसलमानों ने वहां लिंचिंग की, इस बात पे फंसने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि इसको संपूर्ण रूप से मानवता के स्तर पर देखने की जरूरत है। और बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि इस देश से ओवरऑल चीजें नहीं देखी जा रही हैं, खांचों में बांट कर देखी जा रही हैं। कुछ एक पार्टी कहती है कि हिंदुओं का प्रादुर्भाव हुआ है, तो अब चारों तरफ हिंदुओं की बातें हो। एक लोग कहते हैं कि हिंदुओं का प्रादुर्भाव हुआ है तो हम दब रहे हैं, अब हमारी कौन सुनेगा, तो हम तलवार लेकर निकल जाएं। कांग्रेस के अभी साथी बार बार कह रहे थे, एक कांग्रेस की ये परंपरा है कि वो इस तरह की बातें जब उसके सामने आती है
तो वो बातें करने लगती है। कांग्रेस ये बताए ना कि केरल में मुस्लिम लीग जो निहायत धर्म इस्लाम जिसका धर्म है उस पार्टी का, वो धर्म के आधार पर बनी हुई पार्टी है, उसके साथ जाने मिलकर के कितने दिन सरकार चलाए। नागालैंड में ईसाईयत जिसकी मूल धर्म में आस्था है उस पार्टी के साथ मिलकर के जाने कितने दिन सरकार चलाए। तो ये कहाँ मना करते हैं कि धर्म के साथ हम नहीं जाएंगे, हम धर्म निरपेक्ष हैं। ये बातें कह देना अलग बात होती है, लेकिन उसका विरोध करना, अंदर से विरोध करना, ये आज देश पर खतरा है। इस देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको ये सोचने की जरूरत है कि अगर ये चीजें होने लगेंगी, ऐसे 100 लोग निकल आएंगे तो वो जाने कितने लोगों का गला काट करके सिर पर नृत्य करेंगे उनकी ये लाशों पर। काउंटिंग ही तो नहीं है ना सर, गिनती है ही नहीं कितने लोग हैं ऐसे। अभी ये कोई ये दंगा जरूर- खड़े हो जाए, आप देख लीजिए कैसे भारी संख्या में लेकर तलवारें लेकर ये लोग निकल पड़ते हैं सड़कों पर, और इन्हें छांटे नहीं, कैसे? कोई वही- छांटने यही की तो मैं- प्रक्रिया अलग से हो क्या? नहीं, छांटने की प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है अलग से बनाने की। आप जो आपके पास कानून है ना, उन कानूनों का कड़ाई से पालन करें और अदालतों में उनकी पैरवी सही ढंग से करें। देखिए ये रिजल्ट 6-6 महीने में ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम ठीक है। अपने राजनीतिक लाभों को देख करके, राजनीतिक बिल्कुल। लाभ हानि के चक्कर में पड़ करके हम ऐसा नहीं करते। अभी ये बात उठाई, ओस्मा जी बोला जाता है, अफजल गुरु जी बोला जाता है। इस देश में इस बात पर बहस होती है कि जो नारा लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन था कातिल? जी। अफजल। आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए अभी आपको हम प्रतिक्रिया सुनाते हैं इस मसले पर किसने क्या कुछ कहा है। देखिए, बहुत तकलीफ की खबर है, खौफनाक खबर है। दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक। जो कुछ उन्होंने किया है उससे पूरा मुसलमान बदनाम होता है। इससे बड़ा जहालत का सबूत कुछ और नहीं हो सकता है। मजहब इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता। इस वाक़े की जितनी निंदा की जाए इतना कम है, और इस वाक़े ने शर्मिंदगी पैदा की। दिल दहलाने वाली ये खबर है और बहुत उत्तेजित करने वाली ये खबर है, और मेरी ये अपील है सबसे, और मैं तहे दिल से सबसे कहना चाहूँगी अपने सारे देशवासियों से, अपने हिंदू मुस्लिम सिख भाई बहनों से, कि ये बहुत ही चीज़ आपको बहुत ही परेशान करने वाली है। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगी और निवेदन करूँगी कि आप लोग संयम बरतें, सब्र से काम लें, और जो भी हुआ है आप इसे समझिए कि ये बहुत ही वहशियाना हिंसक जो हमला हुआ है कन्हैया लाल पर, उसके लिए वाकई में हम सब शर्मिंदा हैं। और मैं उनके परिवार वालों के सामने हाथ भी जोड़ती हूँ, माफ़ी भी मांगती हूँ, पूरा मुल्क मांगता है, क्योंकि जो हुई है ये घटना, ये बहुत ही हम सबको शर्मिंदा करती है, शर्मसार करती है। और मुझे लगता है इस दौर में, आज के इस वक्त में ऐसी सोच रखना, इस तरह की घटना को अंजाम देना, और दिल में इतनी नफरत होना अपने किसी भाई के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो किसी और मजहब से है, वो किसी को सपोर्ट। क्या हुआ है उदयपुर के अंदर, ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है। महीनों से राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उनके जो मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं, वो भी वही गहलोत साहब, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके मंत्री दे रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, इंटेलिजेंस केवल मंत्रियों और विधायकों के ऊपर कि वो किन से बात कर रहे हैं, जनता को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। जिहादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है। किस तरह से इस एक व्यक्ति का हौसला इतना बुलंद हुआ, ये इसी कारण से है क्योंकि मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के जिस तरह से बयान आ रहे थे, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, चाहे करौली हो, चाहे अलवर हो, या आज उदयपुर की घटना हो। तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण राजस्थान के अंदर पूरा तालिबान बना के रखा हुआ है कांग्रेस की राज्य सरकार ने।
नपुंसक सरकार है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की। 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल के अंदर जो काम करा है उस वजह से आज इन जिहादियों के हौसले बुलंद हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है, जैसे मैंने कहा अनेकों घटनाएं इंतजार कर रही हैं होने का। ये बहुत विभत्स घटना है, जो खबरें सामने आ रही हैं वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। इस तरह से चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। इस तरह के क्राइम पर निश्चित रूप से वहाँ का सरकार और प्रशासन संज्ञान में होगा सारा मसला, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ आपसी सौहार्द के वातावरण में रहते हैं, और तब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मन व्यथित हो उठता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने घटना की निंदा की है और लोगों से अपील किया है कि इस तरह का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर आगे साझा नहीं करे। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को देश को संबोधित क्यों नहीं करते। लोगों में तनाव है, पीएम को जनता को संबोधित करना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शांति की अपील भी करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से देश ने शांति का संदेश पूरे विश्व में दिया है, और इस तरह की हिंसा को तो कहीं भी देश के किसी भी कोने में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। आरोपियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के बाद हर कोई हतोत्साहित है। हिंसा और तनाव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश में 3 महीने के अंदर 3 बड़ी हिंसक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उदयपुर की घटना को छोड़कर राज्य में 4 साल में 6 बड़े दंगे हो चुके हैं। इधर उदयपुर में दर्जी की गला रेतकर हत्या करने के बाद पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही सभी जिलों में धारा 144 लागू है। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जयकरण जी और आनंद त्रिपाठी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकरण जी, आपका रुख करूंगी मैं। अब आप अपनी बात रखिए सर। और सीधी सी बात यह है कि अब सबको मिलकर आगे आना होगा। और एक बड़ी चीज़ ये कि जब नूपुर का ये मैटर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मामला अभी कहीं पर भी नहीं था, उसके बाद भी इस तरह की घटना कैसे हो गई? मैं पल्लवी जी, देखिए, जो मामले हो जाते हैं वो ठंडे कभी नहीं होते, समय समय पर उठते रहते हैं। ये मामला तूल तब तो पकड़ लिया जब दिल्ली के एक पत्रकार की गिरफ्तारी होती है। उस पर तरह तरह के लोगों का सवाल उठने लगा कि नुपुर शर्मा बाहर हैं और वो जेल में है। खैर, वो जाने दीजिए, वो बात की बात है। मेरा सिर्फ इतना कहना है पल्लवी जी कि देश को जिस कट्टरता की ओर बढ़ाया जा रहा है उससे रोकना होगा। उससे रोकेगा कौन? पल्लवी रोकेंगे या जयकरण वर्मा रोकेंगे? रोकेगा वो आदमी, रोकना उसको पड़ेगा जो आदमी आग में घी डालने का काम कर रहा है। आज हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, ये बड़े ही दुखद की बात है कि हम अपने देश को, लोग तालिबान का नाम दे रहे हैं, लोग आतंकवादियों का नाम दे रहे हैं। हम कौन से देश में जीने जा रहे हैं? अगर जो हमारे देश में, अभी हमारे एक बीजेपी के साथी कह रहे थे कि 2014 के बाद हिंदुओं में बड़ा सुधार आया। अगर जो हिंदुओं में इतना बड़ा सुधार आया तो मुसलमानों के अंदर इतनी कट्टरता क्यों फैल गई? हिंदुओं के अंदर इतनी कट्टरता क्यों फैल गई? हम एक दूसरे के जान के प्यासे क्यों हो गए? आज यह दिन भी मुझे देखना पड़ा। उदयपुर की घटना देखने के बाद शब्द नहीं है कि उस शब्द में किस प्रकार से निंदा की जाए। इतने घटिया और निंदनीय पूर्वक से उसने जो काम किया है उसके लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं, पूरे देश वालों के पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन पल्लवी जी, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे देश को जलने से अगर जो कोई रोक सकता है तो ये धर्मांध लोग ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें सारे लोगों को मिल करके उनसे ऊपर कार्रवाई भी सरकार को करना चाहिए और हमें कोई सख्त एक्शन आपके द्वारा लिया नहीं जाता है सर। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में अभी 3 बड़े बड़े घटनाक्रम हुए हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा एक्शन वो दिखाई नहीं दिया है, ठीक है। आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, उसके बाद चल रहा है मामला, कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस अपनी कर रहा है, लेकिन एक क्विक जो रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, उसकी कमी है। अभी तक कोई आप लोग ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाए हैं जिसको देखकर ये कहा जाए कि हाँ, कानून व्यवस्था के नाम पर अशोक गहलोत ने ये किया।
आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके आगे का प्रोसेस तो बिल्कुल वैसे नॉर्मल चला आ रहा है। अब आप कन्हैया लाल को वापस तो ला नहीं पाएंगे सर, लेकिन कम से कम उनके आरोपियों को तो टाइम पर सजा मिल जाए, वो भी नहीं हो पाएगा। नहीं पल्लवी जी, कन्हैया लाल को वापस नहीं लाया जा सकता, सिर्फ उनके दुख में शामिल हुआ जा सकता है। आगे कोई ऐसी बात ना हो उसके लिए हम संकल्प ले सकते हैं। कांग्रेस की सरकार या गहलोत की सरकार ने वहां पर जो उससे हो सका तत्कालिक गिरफ्तारी हुई उसको सजा मिलेगी। अब ये भी नहीं हो सकता है कि उसको पकड़ने के बाद या कांग्रेस के लोग भी वहां उग्र हो जाए और उसको सजा देने लगे। रही बात कानून है हमारे देश में, कांग्रेस के लोगों को उग्र नहीं होना है सर, कानून को अपना काम करना है। आपकी सरकार ये कानून ढंग से लागू करवाए। कानून तो इतने सारे बना रखे हैं कि बस पूछिए मत कि कभी कोई यहाँ अन्याय होगा ही नहीं, लेकिन एक कानून ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। और वो देखना किसकी जिम्मेदारी है? आपके मंत्री की जिम्मेदारी है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। गिरफ्तार तो आप जेल भरे जाइए, वो तो वहां बैठकर रोटियां तोड़ लेंगे, और तो क्या होगा। 43 के आप 73 गिरफ्तार कीजिए, 430 गिरफ्तार कीजिए। जो जिम्मेदारी है सरकार उसका पूर्ण रूप से काम करेगी और सरकार कहीं से भी इस मुद्दे पर, इस बात पर अलग थलग नहीं है। वो बड़े ही जोर शोर से इनको सजा दिलाने को, जो भी सजा हो सकती है, मैं तो मांग करता हूँ कि तत्काल कम दिनों में इसको फांसी पर लटकाया जाए, ताकि देश दुनिया देख सके कि इस कृत्य की सजा क्या हो सकती है। या फांसी से भी बढ़कर कोई क्रूर सजा हो तो उसकी भी मैं मांग करता हूँ, क्योंकि ये जो कृत्य हुआ है ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। क्योंकि इससे और ज्यादा अन्य घटनाएं न होने पाए, ऐसी नसीहत ये सजा देने का काम करेगी। आनंद त्रिपाठी जी, बड़ा बुरा लगता है ये सोच के कि हमारे यहाँ न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि उम्मीद ही छूट जाती है कि हाँ वाकई में न्याय मिल पाएगा। अब आनंद फानन में क्या मुआवजे का मरहम लगा दिया कि हम 31 लाख रुपए आपको दे रहे हैं, 2 लोगों को नौकरी दे जाएंगे। मिल गया न्याय? क्या न्याय का मतलब हमारे यहाँ मुआवजा है? नहीं, ये सरकारों ने एक रास्ता, अलग अलग सरकारों ने एक रास्ता निकाला है। ये मुआवजा एक बड़ी ही अच्छी विचार के साथ आया था, लेकिन अब इसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है। जहाँ तक रही बात अदालतों में देरी की, वो निश्चित भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश के उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालयों को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जब भी ऐसी बात आती है तो चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, वो जजों की कमी का बहाना लगा करके अपनी बात खत्म कर देते हैं। लेकिन न्यायाधीशों की कमी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा मुद्दा हमारे कानून में जो दांव पेच चले जाते हैं न्यायालयों में, वो दांव पेचों को समझने की आवश्यकता होती है। और क्विक जो एक तुरंत न्याय की उम्मीद है लोगों को, उस पर खड़ा उतरने की जिम्मेदारी तो अंततः कोर्ट की ही है। लेकिन कोर्ट के सामने भी समस्या होती है। वो बार बार बहुत सारे मसलों में ऐसा माननीय जजों ने, न्यायाधीशों ने ये कहा है कि पुलिस या राज्य सरकारें उनके सामने, या केंद्र की सरकारों उनके सामने मसले को पूरा और सही ढंग से प्रस्तुत ही नहीं करते। उनकी तरफ से बहुत सारी खामियां होती हैं, जिस पर न्यायालय को निर्णय लेने में बहुत सारी तकलीफ होती है, कठिनाइयां होती हैं। तो भारत में एक सरकारों को और उस न्यायालयों को मिलकर के ये सोचना पड़ेगा कि त्वरित न्याय की जो एक जनता की आकांक्षा और अधिकार है, इसको लेकर के वो क्या कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते आए हैं तो भारत में, जैसा कि एक कानून की किताबों में पढ़ाया भी जाता है, किसी का फ्रेज है, मुझे अब पता तो है नहीं, कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये निश्चित तौर पे भारत में हो रहा है। अब आप देखिए कि अगर इसी मसले को देखिए, अगर मान लीजिए इस सारे मसले को परिणति तक पहुंचते पहुंचते 5 साल, 7 साल, 10 साल लग जाएं, जैसा कि अक्सर होता आया है, तो ये न्याय नहीं होगा। और लोगों का धैर्य का जो बांध है वो निश्चित तौर पर टूटेगा। न्यायालय के प्रति लोगों की जो एक भावनाएं हैं उसमें निश्चित तौर पर नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। तो इसमें सरकार को, केंद्र की सरकार को और भारत के उच्चतम न्यायालय को ये ध्यान देना होगा कि न्याय की प्रक्रिया जो है उसे कैसे फास्ट किया जा सके, लोगों को तुरंत न्याय मिल सके, जिससे कि वो संतुष्ट हो, उनका कोर्ट पर भरोसा और सरकारों पर भरोसा बढ़े। ये बहुत आवश्यक चीज है और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े कुछ काम करने की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे हैं
कि जो बेवजह के कानून है उनका भी समापन आवश्यक है। हालांकि सरकार ने घोषणा तो की थी, लेकिन इस पर वो अभी पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए। आनंद जी, मेरा आखिरी सवाल है सर, अभी और कितने साल हमारा देश इन सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसता रहेगा? क्या अंदाजा है कि कब जाकर ये सारी चीज़ें शांत हो पाएंगी? और एक बार फिर से जो हमें कहा जाता था, विश्व शांति के लिए हमें जाना जाता था, वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है सर। हम सद्भावना, भाईचारे के लिए जाने जाते थे, विविधता में एकता हमारी पहचान थी। ये सारी प्रस्तावना क्या अब किताबों में रह जाएंगी? हाँ देखिए, लगता है कोई समय बताना किसी के लिए आज के देश में संभव नहीं है ना, कि कब हम उस भाईचारे और सद्भावना की स्थिति पर वापस पहुंच सकते हैं। विविधता में एकता की जो स्थिति हमारे यहाँ थी, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है लोग सहमत ना हो, ये एक कोरी कल्पना है। भारत की स्थिति ये थी इसकी बजाय कि भारत में जो लोग भी आए, भारत ने उनसे अपेक्षा की कि वो दूध में चीनी की तरह घुल जाए जी। और कोई रंग न छोड़े। लेकिन उस बात कॉन्सेप्ट को भुला करके ये जो विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट लाया गया है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता से कुछ दिनों का पूर्व, ये कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में आता है ये अपने आप में भारत के लिए उपयोगी नहीं है। तो जब तक सारी संस्कृतियां भारत की मूल संस्कृति में समाहित होकर के नहीं आगे बढ़ेंगी, तब तक उनमें ये श्रेष्ठता का विवाद चलता रहेगा। और जब तक श्रेष्ठता का विवाद चलता रहेगा, तब तक भारत में शांति दूर की कौड़ी है। बिल्कुल। और जयकरण जी, आपसे हम यही उम्मीद करेंगे सर कि न्याय की आस लगाए बैठे परिवार को ज्यादा इंतजार ना करवाया जाए। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।